दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ अन्य किसी भी तरह के स्टडी वीडियोस या एग्जाम रिलेटेड बेस्ट एनालिसिस के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। दोस्तों, अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पर, जहां आपको डेली शाम को करंट अफेयर्स की क्विज के माध्यम से टेस्ट सीरीज दी जाती है। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज है 1 मार्च 2022 और हम आपके लिए ले आए हैं आज की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा किए बिना चलते हैं सीधे अपने आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। दोस्तों, इसमें दिल्ली ही केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी तीनों शहर हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि दिल्ली इसका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की है। दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते कचरे से निपटने के लिए यह पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि कचरे का निराकरण, पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से करेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है चौथा, 5 वर्ष। भारत सरकार ने हाल ही में 5 वर्ष के लिए इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में 5 वर्ष की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, यह योजना वीज़ा जारी करने, आप्रवास विदेशियों के पंजीकरण और देश में उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने से संबंधित कार्यों को अनुकूल और इंटरलिंक करती है। तो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने हाल ही में भाषा प्रमाणपत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है महिला विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है चौथा, शिक्षा मंत्रालय। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ही भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और संस्कृति विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम ऐप को बढ़ाना है। दोस्तों, इसे माई गवर्नमेंट इंडिया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4 से हराकर किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और एंडी मुर्रे। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है दूसरा, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ही ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब अपने नाम किया है।
दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नूरी को 6-4 से हराकर स्पेन के राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों यह उनके करियर का 91वां एटीपी खिताब और सीजन का तीसरा खिताब है। दोस्तों इससे पहले राफेल नडाल ने वर्ष 2005, 2013, 2020 में यह खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजय त्यागी की जगह माधवीपुरी बुच को किस मंत्रालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, खेल मंत्रालय और सेबी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चौथा, सेबी। अजय त्यागी की जगह माधवीपुरी बुच को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अजय त्यागी की जगह हाल ही में पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर, दोस्तों यहाँ बैंकर होगा, बैंकर माधवीपुरी भुज को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख हैं और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस अधिकारी भी हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन मुक्ति और ऑपरेशन गंगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चौथा, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन गंगा नाम का मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन गंगा मिशन की शुरुआत की है। दोस्तों हाल ही में यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है विश्व नागरिक रक्षा दिवस, विश्व पक्षी रक्षा दिवस, विश्व नदी रक्षा दिवस और विश्व महासागर स्वच्छता दिवस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन पहला, विश्व नागरिक रक्षा दिवस। 1 मार्च को पूरे विश्व भर में विश्व नागरिक रक्षा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1 मार्च को पूरे विश्व भर में विश्व नागरिक रक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी है। इसका लक्ष्य है कि नागरिक सुरक्षा में जीवनधार महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर सोनी रामदीन का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लैंड क्रिकेट टीम, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और चौथा ऑप्शन है वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम। हाल ही में वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर सोनी रामदीन का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर सोनी रामदीन का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों वह इंग्लैंड की सरजमी पर साल 1950 में पहली बार सीरीज जीतने वाले वेस्टइंडीज़ की टीम के सदस्य भी
रहे थे। दोस्तों, उनके नाम 1957 में टेस्ट पारी में सबसे ज़्यादा गेंद फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है दोस्तों, जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया है दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है चौथा, महाराष्ट्र। श्री नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा किए हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री श्री नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए की लागत से एमएसएमई उद्योग की केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। दोस्तों, यह केंद्र एमएसएमई को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2021 में भारत में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह कितने प्रतिशत घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 5%, 9%, 16% और 25%। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है तीसरा, 16%। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत की एफडीआई इक्विटी 16% घटकर 43 अरब डॉलर पर रह गई है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है पहला गोल्ड मेडल, दूसरा सिल्वर मेडल, तीसरा ब्रॉन्ज मेडल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है पहला गोल्ड मेडल। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत की वुशु स्टार खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को स्टार चैंपियनशिप के फाइनल में स्थानीय एक रूसी खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों, सादिया तारिक श्रीनगर से हैं और उन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है जापान, चीन, अमेरिका और कनाडा। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है कनाडा। कनाडा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कनाडा देश में पौधे से निर्मित पहला कोविड-19 बनाई गई। दोस्तों, इसके साथ ही कनाडा पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन की उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दोस्तों, इस वैक्सीन को अधिकृत करने का निर्णय 24,000 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित था। इस मेडिकैगो के द्वारा पौधों को जीवित कारखानों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। और हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।